प्यारे बच्चों नमस्कार। उस दिन मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, तो बहुत से बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड करे और बहुत सौ ने नहीं करे हैं। तो जिसने सेंड करे वो चेक कर लेना और जिसने नहीं करे सेंड वो हल करके उससे प्रैक्टिस कर लेना और अच्छी तरह फिर कॉपी में नोट करना। तो देखिए क्या था होमवर्क। पहला प्रश्नावली 1.1 का पहला दिया था मैंने संख्याओं, पहले का दूसरा मैंने करवा दिया था, पहले का पहला दिया था संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो कौन से प्रमेय का प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, तो इसको लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? पहले यूक्लिड, ये मात्रा पे आएगी, विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? ए बराबर बी गुणित क्यू धन आर। बी गुणित क्यू, आप चाहो तो गुणित लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, बी गुणित क्यू धन आर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। जहाँ शेषफल का मान, आर का मान, ये भाज्य है, ये भाजक है, गुणित भागफल है, धन शेषफल है। ये अपनी शेषफल प्रमेय थी, उसी के आधार पर बना है। शेषफल का मान क्या होता है? 0 से बड़ा होता है और बराबर भी होता है, मतलब शेषफल 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है। लेकिन भाजक जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा रहता है। ठीक है, आर का मान 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा होता है। आपने मुझे होमवर्क जो सेंड करे थे बहुत से बच्चों ने कंडीशन नहीं लिखी थी। ये कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है, इसके बिना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अधूरी है। तो देखिए अब संख्याएं जो अपने पास है 135 और 225। अब इसमें ए का मान क्या होगा और बी का क्या होगा, भाज्य क्या होगा और भाजक कौन होगा? तो देख लेते हैं। चूंकि जो बड़ा हो ए का मान, कौन बड़ा है? 225 बड़ा है किससे? 135 से। इसलिए ए बराबर क्या ले लेंगे अपन? 225 तथा बी बराबर 135 लेने पर, तो ए का मान ले लेते हैं 225, तो ए की जगह पे रख देते हैं 225 बराबर बी की जगह पर क्या रखते हैं? 135 गुणित भागफल। तो भागफल के लिए अपन को भाग देना पड़ेगा, तो भाग देते हैं अपन 135 से भाग देते हैं किसमें? 225 में। तो 135 का डबल कितना होता है? 270। तो 270 तो है नहीं अपने पास, 225 है, तो केवल कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा। तो 135 एकम 135, 135 को घटा लो, 5 में से 5 गए तो 0, 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार ले लो, तो 12 बना दो, 12 बन गया, 12 में से 3 गए तो 9। अब यहाँ एक बचा था, एक उधार दे दिया, इसलिए यहाँ एक में से एक गया तो 0, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं। ये पहले कंडीशन आ गए। भाज्य के ए का मान 225, बी का मान 135, भागफल कितना आया? 1, और शेषफल कितना आया? आर मतलब शेषफल, शेषफल कितना आया? 90। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक भाग चलते जाएगा। तो अपन को कारण बताना पड़ेगा आगे। चूंकि शेषफल क्या आया? आर का मान कितना आया? आर बराबर कितना आया? 90 आया। ये 90 क्या है? 0 के बराबर नहीं है, मतलब आर का मान 0 नहीं है, आर का मान 0 नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए देखो, 90 में अब किसका भाग जाएगा? 135 का भाग दे देंगे। 90 में भाग देंगे, 90 का भाग देंगे 135 में। ठीक है, तो 90 का भाग देंगे 135 में, तो 135 को यहाँ ले आओ, 225 की जगह 135 आ गया, और 135 की जगह पर कौन आ जाएगा? 90 भाग देना है जिससे। अब कितनी बार भाग जा रहे हैं? 90 दूना 180 होता है, तो 180 तो है नहीं, इसलिए भी ये भी भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। 90 एकम 90, घटा लो इसको, 5, 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो 4, तो कितनी बार भाग गया? एक बार। शेषफल क्या आया? 45। वापस वही कंडीशन, शेषफल 0 नहीं आया, क्योंकि शेषफल आर बराबर 45 आया जो कि 0 नहीं है, इसलिए वापस 135 की जगह पर कौन आ जाएगा? 90, और 90 की जगह पर कौन आ जाएगा? 45
अब 45 का भाग देना है किसमें, 90 में। तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। तो 45 दूना 90, 90 में से 90 गया तो 0। तो कितनी बार भाग गया, 2 बार, शेषफल आ गया 0। अब कंडीशन लिखो, चूंकि शेषफल 0 आ गया है, शेषफल r का मान कितना आ गया, 0 आ गया है, इसलिए जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वो अपना HCF है। तो HCF कौन है, किसका भाग दिया अपन ने, 45 का भाग दिया। तो HCF कौन बन जाएगा, HCF बन जाएगा 45। इस वीडियो को रोक कर, ये रफ कार्य है आपका, ये रफ कार्य भी साइड में इस तरह लिखा करो, ठीक है। ये वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिए फेयर कॉपी में, और फिर आप प्रैक्टिस करिए, छुड़ाइए रफ कॉपी में, बार बार छुड़ाइए तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अगला सवाल फिर आपको अगला होमवर्क करवाता हूँ। अगला होमवर्क मैंने दिया था आपको संख्याओं, पहले का तीसरा दिया था, 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो लिखेंगे। अब बड़ा कौन है पता कर लेते हैं, क्योंकि कौन बड़ा है, 867 बड़ा है 255 से, इसलिए A का मान क्या ले लेंगे अपन, 867, तथा B का मान क्या ले लेंगे, 255 लेने पर। तो A की जगह रख दो 867, बराबर है तो बराबर, B की जगह रख दो 255, गुणित Q का मान निकालना है, तो Q मतलब भाग देना है। तो किसका भाग देना है, 255 का भाग देना है किसमें, 867 में। तो भाग देने के लिए देखिए यहाँ पर 200, ये 255 है, तो 200 चौक कितना होता है, 800, और 50, ये 55 मतलब 50 मान लो, 50 चौक कितना होता है, 200, तो 800 और 200 1000 हो जाएगा। मतलब 1000 के आसपास संख्या आ रही, 4 बार जाएगा भाग, तो 4 बार तो नहीं जाएगा। तो कितनी बार भाग देते हैं अपन, 3 बार देख लेते हैं। 3 ही पंजे 15 की 5 हासिल आई 1, 3 ही पंजे 15 ने 1, 16 की 6 हासिल आई 1, 3 दूना 6 ने 1, 7। तो 3 बार भाग जा रहा है, तो कितना आ जाएगा, 765। तो घटा लीजिए 765 को, तो घटाते हैं, 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गए तो 1। तो पहले कंडीशन आ गई, भाग कितनी बार गया, 3 बार। शेषफल क्या आया, 102। अब से 102 0 है क्या, नहीं है, तो क्या भाग और आगे बढ़ेगा। तो शेषफल r का मान 102 आया, जो कि 0 नहीं है, इसलिए भाग को और आगे बढ़ाएंगे। तो भाग को आगे बढ़ाएंगे तो 102 का भाग किस में देंगे, अब 255 में भाग देंगे। तो 255 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और 255 की जगह कौन आ जाएगा, 102 आ जाएगा। कितनी बार भाग जा रहा है देख लीजिए, 102 का डबल कितना होता है, 204, ये 255 है, और तिबल तो 306 हो जाएगा। तो 306 तो नहीं चाहिए अपने को, 255 से छोटी संख्या चाहिए, तो डबल ले लीजिए। 102 का डबल मतलब 2 दूनी 4, 2 का गुणा 0 में तो 0, 2 एकम 2, तो 204 आ गया। घटा लीजिए, 5 में से 4 गए तो 1, 5 में से 0 गए तो 5, 2 में से 2 गए तो 0, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं आगे। अब आगे और भाग जाएगा, शेषफल 0 नहीं आया, तो कितनी बार भाग गया, 2 बार। शेषफल कितना आ गया, 51। वापस कारण वही का वही लिखो, चूंकि शेषफल r का मान कितना आया, अभी 51 आया है, r का मान कितना आया, 51, ये भी 0 नहीं है, इसलिए अब 51 का भाग किस में देंगे, 102 में। तो 102 में भाग देंगे किसका, 51 का, तो 51 का भाग जाएगा 102 में, इसलिए अपन 102 को आगे ले लो, और 102 की जगह कौन आ जाएगा, 51। कितनी बार भाग जा रहा है, 51, तो 50 दूना 100 होता है, और 51 दूना 102, तो 2 बार भाग जा रहा है। तो देखो 102 आ ही जाता है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो घटा लो, कितना शेषफल आया, 0। तो 2 बार भाग जा रहा है और शेषफल आ गया 0। अब वापस कारण लिखो, चूंकि शेषफल 0 आ गया है, चूंकि शेषफल r बराबर 0, इसलिए जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आ गया वो अपना HCF किसका भाग दिया, 51 का, इसलिए HCF कौन आ गया, 51। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं ये अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गई, उसके बाद मैं अगली विधि बताऊंगा, अभाज्य गुणनखंड विधि। पहले अपन HCF
और एलसीएम कर लेते हैं। ये उसके बाद 1.1 के बाकी सवाल में बाद में दूसरे वो बड़े सवाल है उसको मैं बाद में करूंगा। पहले अपन अभाज्य गुणनखंड विधि इसके बाद सीख लेते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए। देखिए अब आ जाते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो, गुणनखंड करना। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक और एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तीय। ये कॉमन चीज आती है इसमें और इसमें सभी आते हैं। तो देखते हैं, अपन एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण 6 ले लेते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका देखो पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 8वीं में आपने करे होंगे गुणनखंड। तो देखिए 6 का गुणनखंड और किसका गुणनखंड 20 का। तो पहले 6 दोनों सम संख्या है तो इसलिए 2 से जाएगा। सबसे छोटी संख्या से भाग दो। सम संख्या कौन है सबसे छोटी? 2। तो 2 तिया 6 और 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा। 3 एकम 3, क्योंकि 2 तिया 6 और फिर अगला संख्या 3 आ गया तो 2 के बारे में 3 तो आएगा नहीं, तो इसलिए अगला भाग जाएगा 3 से। ठीक है, अब इधर सम संख्या सबसे सम संख्या है 0 है ना, इसलिए 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 0 की 0, फिर 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ये गुणनखंड तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सीख चुके हो पूर्व कक्षाओं में। ठीक है, अब जो गुणनखंड आए हैं उसको नोट कर लीजिए। 6 का गुणनखंड कितना है? 2 गुणित 3 तथा 20 का गुणनखंड कितना है? 2 गुणित 2 गुणित 5। तो देखिए कॉमन अब अतः अपन को क्या निकालना? एचसीएफ। तो अतः लिखेंगे अतः एचसीएफ, या इसलिए चूंकि लिखा है, चूंकि का जवाब क्या आएगा? इसलिए एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे बनेगा? देखो जो कॉमन है दोनों में, दोनों 6 और 20 में कॉमन संख्या कौन है? 2। कॉमन मतलब दोनों में जो आ रही। देखो 2 इसमें भी आ रहा, 2 इसमें भी आ रहा। ठीक है, ये 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया, तो कॉमन कौन है? 2। तो ये 2 कॉमन है, तो ये 2 क्या बन गया अपना? एचसीएफ। 3 है क्या इसमें? नहीं है। अगर 3 होता तो 3 को भी कॉमन ले लेते, लेकिन 3 नहीं है, केवल 2 ही मिल रहा है, इसलिए अपना एचसीएफ आ गया। तथा एलसीएम। अब एलसीएम में देखना, एलसीएम में जिस संख्या के गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या जो भी है उसको पहले लेना। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई उसको पहले लिख लो। तो देखो 6 के गुणनखंड में 2 एक बार आया है, 20 के गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आया उसे लिख लीजिए। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो ये 2 गुणित 2 लिख लिया। ठीक है, फिर जो संख्या बची उसको लिख लीजिए। ये 2 को लेने की जरूरत नहीं, फिर ये सबसे अधिक वाले 2 को ले लिया मैंने, उसके बाद ये 2 को लिखने, इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं, सबसे अधिक वाले 2 को लिख लो। फिर कौन बचा? 3। फिर कौन? 5। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 पंजे 60। तो ये अपना क्या आ गया? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम आ गया और ये महत्तम आ गया। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, इसको रोक लीजिए और नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। मैं अगला सवाल फिर आपको एक और बताता हूँ। ये 2 संख्याओं का था, इसके बाद 3 संख्याओं का बताऊंगा। देखिए अगला उदाहरण 8 ले लेते हैं। 7वां 2 संख्या वाला, उसे आप स्वयं करना, उसको मैं होमवर्क में देता हूँ। उदाहरण 7 आपको होमवर्क करना है। उदाहरण 8 देखिए, संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए पहले गुणनखंड कर लेते हैं। फिर 6, फिर कौन? 72, फिर 120। तो देखिए गुणनखंड 2 से, 2 तिया 6, फिर 3 का 3 में जाएगा एक बार। फिर यहाँ भी सम संख्या है इसलिए तो ये भी 2 से जाएगा। तो 2 का भाग 7 में जाता है कितनी बार? 2 तिया 6, एक बचा, तो क्या बन गया? 12। तो 2 छंग 12, 2 के पाने में 12, 6 बार आता है इसलिए 2 छंग 12। फिर 36 आ गया। फिर ये भी सम संख्या इसलिए 2 से जाएगी भाग। 2 का भाग 3 में देते हैं पहले, तो 2 एकम 2, कितना शेष बचा? 1। तो क्या बन गया? 16। तो 2 8 16। फिर 2 से भाग दो,
2 के बड़े में 18 कितनी बार आता है? 9 बार। 2 9 18। फिर 2 के बड़े 9 आता है क्या? नहीं आएगा क्योंकि विषम संख्या आ गई। तो ये किससे जाएगा? 3 से। 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो ये गुणनखंड 72 के हो गए। अब 120 का 2, तो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, इसलिए 2 संख्या एक साथ लेना पड़ेगी। तो क्या बन गया? 12। तो 2 छंग 12, 0 ऐसे उतार लो। फिर 2 का भाग 6 में जाएगा, 2 3 6, 0 ऐसे उतार लिया। फिर 2 का भाग 3 में जाएगा, 2 एकम 2, बचा कितना? शेष 1। और ये कितना बन गया? 1 शेष बचा और ये 0, तो कितना बन गया? 10। तो 2 पंजे 10। फिर 2 के पड़े में 15 आता क्या? नहीं आएगा। तो किससे जाएगा? 3 से। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ये गुणनखंड आपको पूर्व कक्षाओं में सिखाए गए थे, इसलिए आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको गुणनखंड की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चूंकि गुणनखंड लीजिए 6 का गुणनखंड क्या? 2 गुणित 3। उसके बाद 72 का गुणनखंड क्या? बराबर 72 बराबर गुणनखंड बोलो 2 गुणित 2 गुणित 2। कितनी बार? 2 3 बार। और 3 कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 2 3 बार और 3 2 बार। फिर 120 का लिख लो, तथा यहाँ लिख लो तथा। देखो 3 संख्या है इसलिए तीसरी बार में तथा लिख लो। 120 का कितना है? 2 कितनी बार? 3 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2। फिर 3 कितनी बार? 1 बार। फिर 5 कितनी बार? 1 बार। अब अपन को एचसीएफ निकालना, इसलिए एचसीएफ, तो एचसीएफ कॉमन चीज आएगी। तो कॉमन कौन कौन है? देखो पहले 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। तो ये जोड़ा तो ये बन गया अपना, एक जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। या जोड़ा मतलब तीनों संख्या में आना चाहिए, तीनों संख्या में 2 आ गया। अब 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो देखो यहाँ से ये जोड़ा ऐसे बना लो। ये तो आपको समझाने के लिए निशान लगा रहा हूँ, वैसे निशान नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आपको एचसीएफ लिखना है। ठीक है, दूर दूर आप गुणे में लिखो थोड़ा तो अच्छा लगेगा। तो ये आपका 2 का जोड़ा बना और 3 का भी बन गया। तो एचसीएफ क्या आ गया? 2 गुणित 3। तो एचसीएफ कितना आ गया? 6। उसके बाद कोई संख्या है ही नहीं तो जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं। अब 2 संख्याओं से नहीं, तीनों संख्याओं में मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 से मिले ऐसा नहीं। अब एलसीएम तथा एलसीएम। अब एलसीएम में सबसे छोटा अक्षर कौन है अपना? इसमें गुणनखंड का सबसे छोटा अक्षर संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो 2 वह लो जो सबसे ज्यादा बार आया। तो देखो 2 यहाँ पर कितनी बार आया? 1 बार। इसमें 72 में 2 कितनी बार आया? 3 बार। 120 में भी 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो अपन को 3 बार ही लेना है, जो सबसे अधिकतम बार आया। अधिकतम बार कितनी है? 3। 3 बार इसमें भी है, 3 बार इसमें भी है, तो 1 बार 3 ले लो। तो 2 गुणित 2 गुणित 2। तो 2 अधिकतम कितनी बार आया? 3 बार आया। तो 3 बार, ये 1 बार आया, इस 2 को छोड़ देने का, इसको नहीं लेना। ये अपन ने एक संख्या लिख ली। ठीक है, इसका निशान में लगा। उसके बाद 3 अधिकतम किस में आया? 3 यहाँ पर तो 1 बार आया, 3 यहाँ पर भी 1 बार आया, और 3 यहाँ पर कितनी बार आया? 2 बार आया। तो 3 को भी 2 बार लिख लो। ठीक है, अब और कोई संख्या बची क्या? नहीं बची है। अब क्या बचा? खाली 5। तो 5 सिंगल है तो 5 को लिख लो। अब गुणा करिए, तो देखो गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 आ गया। 24 में गुणा किसका करना? 3 का। तो 3 चौक 12 की 2, हासिला 1, 3 दूना 6 1 7। फिर गुणा किसका करना? 5 का। तो 5 दूनी 10, हासिला 1, 5 7 35 ने 36। तो कितना एचसीएफ आ गया अपना? 360। तो ये एचसीएफ है अपनी, और ये एलसीएम है, और ये एचसीएफ है। ठीक है, तो अपना इस विधि से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सिखाया। इसे आप प्रैक्टिस करिए, और फिर मैं आपको 1-2 सवाल होमवर्क भी देता हूँ। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए, एक गुणनखंड इस टाइप का आएगा आपका, संख्याओं 17 23 29 का। मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर तीसरे का दूसरा लिया। तीसरे सवाल में जो अपन अभी उदाहरण करे उसी टाइप के तीसरे में है।
तो मैं आपको तीसरे का दूसरा करा देता हूँ। पहला आपको होमवर्क दूंगा अभी। संख्याओं 17, 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं। इसलिए ये करवा रहा हूँ कि आपको गुणनखंड कितनी बार जाएगा ये बताना है। तो गुणनखंड जिसका होता है उसी का होगा, जिसका नहीं होता है वो नहीं होगा। अब देखो 17 किसी के बारे में आता है? नहीं आता है। तो 17 केवल 17 के बारे में आता है। 17 एकम 17। 23 भी किसी के बारे में नहीं आता, तो 23 एकम 23। और 29 भी किसी के बारे में नहीं आता, तो 29 एकम 29। तो ठीक है। तो देखिए आप चाहो तो यहाँ पर अगले स्टेप गुणनखंड लिखना है। इसलिए चूंकि 17 का गुणनखंड क्या आया? 17 एकम 17। एकम लिखना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा। 17 एकम 17 आया। 23 का क्या आया? 23 एकम 23। और 29 का क्या है? तथा 29 का क्या है? 29 एकम 29। क्योंकि अपन को कॉमन चीज चाहिए। तो कॉमन कौन है सब में? एक। तो कॉमन एक है, तो एक क्या है अपना? एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ जाएगा? ये एक। ठीक है, एक ये एचसीएफ है अपना। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। उसके बाद एलसीएम तथा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम बोलो। गुणनखंड के सभी शब्द आएंगे, सभी अक्षर आएंगे, सभी संख्याएं। अक्षर की बात कर रहा हूं। 17 गुणित 23 गुणित 29। ठीक है, और एक तो कॉमन है, तो एक को भी लिख लो। एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, देख लो। 17 का गुणा पहले 23 में कर लेते हैं। तो देखो 23 में गुणा कर लेते हैं किसका? 17 का। 17 तिया 51 की 1 हासिला है 5। आपको अगर दो संख्याओं के एक साथ नहीं आते हैं तो एक एक संख्या का भाग, एक एक संख्या का गुणा कर सकते हो। 17 तिया 51 की 1 हासिला है 5। 17 दूना 34 और 5 29। 34 और 5 39। ठीक है, 391 आ गया। फिर किस में गुणा करना है? 29 का। तो 29 का पहाड़ा। अब सिंगल देखो, सिंगल भी ऐसे कर सकते हैं अपन। 9 एकम 9। ठीक है, 9 9 81 की 1 हासिल है 8। फिर 9 तिया 27 और 8 35 गुणित, आप किसका गुणा कर लो? 2 का। तो 2 एकम 2, 2 9 18 की 8 हासिल है 1। 2 तिया 6 ने 1 7। तो जोड़ लो इनको। 9 ये कितना? 3। 8 ने 5 13 की 3 हासिल है 1। 7 ने 3 10। 10 ने 1 हासिल का 11 हो गया। तो कितना और इसका? 11,339 में किसका गुणा करेंगे? एक का। तो एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आती है। तो 11,339 ये अपना क्या आ गया? एलसीएम। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ये सरल था। मैं अगला होमवर्क दे रहा हूँ आपको, तो होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क भी लिख लेना पहले। तो तीसरे का पहला ये आपका HW। पहले उदाहरण ले लेता हूँ। उदाहरण नंबर 7। ये भी होमवर्क में दे देता हूँ आपको। क्या है तो आप पहले नोट कर लीजिए, मैं लिख के रखता हूँ, वीडियो का टाइम कम बचेगा। देखिए ये तो आपने सवाल नोट कर लिया होगा। उसके बाद मैं 3 सवाल होमवर्क दे रहा हूँ आपको। उदाहरण 7, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक किताब में दी है वो विधि से मत करना, मैंने करवाई इस विधि से करना। ठीक है, इस विधि से करना है इसको भी इसी विधि से करना। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। 8, 9 और 25 का। ठीक है, इसी विधि से करिए। आप तीनों के गुणनखंड निकालिए, यहाँ पर 2 का निकालिए। ठीक है, इस विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना। इसको किताब में दिया उस विधि से मत करना, उदाहरण 7 को। ठीक है, उसको मैं बाद में दूसरे तरीके से बताऊंगा। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ अभी सूत्र का। देखिए अगला सवाल जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो इस सूत्र के आधार पे आधारित है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों, एचसीएफ महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्ती का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो संख्याओं 26 और 51 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो अपन इनके एचसीएफ और एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम उसी गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए पहले 26 का निकाल लेते हैं।
फिर इंकाणु का, तो 26 का किससे जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से जाएगा 13 एकम 13, फिर इंकाणु किसके पाड़े में आता 13 से, तो 13 के पाड़े में आता 13 7 या 7 के पाड़े में देख लो, पहले 7 देख लो, छोटी संख्या पहले लेंगे 7 से, देखो 7 एकम 7, ठीक है 2 बचे 21 बन गया, तो 21 7 के पाड़े में 21 कितने मारेगा 7 तिया 21 और 13 एकम 13, तो देखो 26 के गुणनखंड, चूंकि 26 के गुणनखंड क्या है 2 गुणित 13 तथा इंकाणु का गुणनखंड कितना है 7 गुणित 13। आप ध्यान रखना गुणनखंड करते टाइम छोटी संख्या पहले लेना चाहिए, उसके बाद बड़ी, नहीं तो 13 से भी भाग जाता 7 से भी जाता, पहले 7 लेना फिर 13 लेना, इससे आपको मिस्टेक नहीं होगी यहाँ पर। इसलिए अपना एचसीएफ कौन आ गया बताइए, एचसीएफ कॉमन चीज कौन है 13, तो एचसीएफ आ गया 13, ठीक है। तथा एलसीएम, एलसीएम एलसीएम में कॉमन फैक्टर कौन कौन है, जो अधिकतम बार कौन कौन आया, देखो जोड़ा तो 13 का बन गया, अपने ये सब सिंगल है, जोड़ा 13 का जोड़ा बना है, इसलिए इसको 13 को केवल कितनी बार लिखेंगे एक बार लिखेंगे, तो पहले 13 को लिख लेते हैं अपन, फिर 2 एक बार है, फिर कितना है 7, ठीक है इनका गुणा कर लीजिए, 13 दूना 26, 26 में कोई गुणा कर लो, 7 का 7 छंग 42 की 2 हासिल आए 4, 7 दूनी 14 और 4 18 182, तो ये अपना एलसीएम आ गया, ठीक है। अब जांच करना अपन को, किसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, अतः देखो जांच है ना, ये जांच कर रहे अपन, तो जांच किसकी करना दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, तो दो संख्याएं कौन कौन सी है 26 गुणित, गुणनफल मतलब गुणित क्या इंकाणु, 26 गुणित इंकाणु, और एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना 182, तो दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर आना चाहिए, तो पहले 26 का गुणा कर लेते हैं इंकाणु में, तो देखो 26 में गुणा कर लेता हूँ इंकाणु का, चलो एक बार पहले एक का कर लो, एक का गुणा 26 में जाएगा तो कितनी बार 26 का 26 पूरा आएगा वैसे के साथ, फिर 9 का कर लो, 9 छंग 54 की 4 हासिल आए 5, फिर 9 दूनी 18 और 5 23, 6 6 3 2, तो कितना आ गया 2366, इधर भी गुणा करो यही संख्या आना चाहिए, तो अपना मत जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो सही है, ठीक है। तो एचसीएफ 13 का गुणा कर लेते हैं 182 में, किसका गुणा 13 का, 13 दूना 26 हासिल आए 2, 13 8 104, 104 और 2 106 हासिल आई कितनी 10, फिर 13 कम 13, 13 और 10 23, तो कितना आ गया 2366, ठीक है। तो दोनों सत्य है, जो कि सत्य है, अतः सिद्ध हुआ, जांच हो गई सत्य है, जो कि सत्य है, लिख दो चाहो तो, जो कि सत्य है, मतलब लिखना दोनों पक्ष बराबर है, तो अपना एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले वो क्या है सही है, ये एचसीएफ और एलसीएम की निकालने की जांच करने की विधि है, ठीक है। इसी आधार पे आप दूसरे सवाल में होमवर्क दे देता हूँ, उसको भी आज होमवर्क ज्यादा दे रहा हूँ, आपको सब सवाल करना है, ठीक है। मैं दूसरे के भी सवाल सब होमवर्क दे रहा हूँ, इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए ये होमवर्क है 510 और 92, दूसरे का मतलब दूसरे का दूसरा, जो अभी दूसरे का पहला करवा है उसी के आधार पे करना, फिर दूसरे का तीसरा है 336 और 54, तो इसको मैंने पूरा लिखा नहीं, यही संख्या है यहाँ पर 510 की जगह 336 लिख लेना, 92 की जगह 54 लिखना, सवाल पूरा इसी तरह लिखना, और तीन सवाल पहले होमवर्क दिए, 2 सवाल ये, 5 सवाल होमवर्क करके मुझे सेंड कीजिए, पर्सनल सेंड कीजिए, ग्रुप में सेंड करोगे तो दिक्कत आएगी, बहुत सारे टीचर भी जुड़े हुए तो वो परेशान होंगे, इसलिए मुझे पर्सनल सेंड कीजिए, ठीक है। सभी बच्चे सेंड कीजिए, मैं आपको बता दूंगा सही है कि गलत, ठीक है। उसके बाद फेयर कॉपी में उतारना, जो होमवर्क है जो मैंने पढ़ाया वो तो उतार लेना, ठीक है।
ओके बाय।